अधिक मास में भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करना। केवल इतना ही नहीं करना है कि हमने सुन लिया और सुन के भूल गए, बिल्कुल नहीं। हमें सुन करके उस विषय का चिंतन करना है। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का मार्ग तब और सरल हो जाता है जब हम भगवान से पहले भगवान के भक्तों की सेवा करना शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की अनंत अनंत शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री हरि आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए आज हम सब पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है ना, ये इतनी अपार है कि शब्दों में इसका वर्णन कर पाना असंभव है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस पुरुषोत्तम मास के महात्म को समझने का, जानने का, और भगवान की भक्ति कैसे होगी इसके विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। आज हम पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण लाभ के विषय में जानेंगे। पुरुषोत्तम मास में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, क्या करने से हमें क्या लाभ, कितना लाभ मिलता है, इसके विषय में हम आज अच्छे से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनका पुरुषोत्तम मास में पालन करके आप और हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला कार्य, अधिक मास में भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करना। जी हाँ, क्योंकि इस महीने का नाम ही है अधिक मास। तो अधिक मास में हमें अधिक क्या करना है? अधिक हमें भगवान के नाम का जप करना है। दूसरा, साधु और भगवान के भक्तों की अधिक से अधिक हमें सेवा करनी है। और तीसरा कार्य करना है कि भगवान की कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना है, चिंतन करना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जी हाँ, केवल इतना ही नहीं करना है कि हमने सुन लिया और सुन के भूल गए, बिल्कुल नहीं। हमें सुन करके उस विषय का चिंतन करना है और चिंतन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना भी है। क्योंकि भगवान के भक्तों के शुद्ध मुख से जब आप भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे तो आपको भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा। भगवान आपके साथ हैं, इसका आपको अनुभव होगा। अब हमें चौथा कार्य क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय, भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदायिनी माता तुलसी जी की सेवा करनी है हमें इस अधिक मास में। और सेवा ही नहीं करनी है, नित्य माँ तुलसी की सेवा करने के उपरांत आपको तुलसी जी की परिक्रमा भी जरूर करनी है। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का मार्ग तब और सरल हो जाता है जब हम भगवान से पहले भगवान के भक्तों की सेवा करना शुरू करते हैं। इसीलिए तुलसी मैया की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से हम सभी को अधिक मास में सेवा करनी है। अब ये बात तो हो गई कि हमें अधिक मास में कौन कौन से कार्य करने हैं। अब जरा हम ये देख लेते हैं, हमें जान लेते हैं कि इस पवित्र अधिक मास में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें और आपको बिल्कुल नहीं करना है। भूल से भूल कर भी यह गलती हमसे आपसे ना होने पाए। तो आइए हमसे गलती हो जाए इससे पहले ही हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या कार्य इस पूरे माह में नहीं करना है। सबसे पहली बात, वैष्णवों के प्रति अपराध, जैसा कि किसी वैष्णव की निंदा ना करें, उनमें कोई दोष ना देखें, क्योंकि भगवान अपने प्रति किया हुआ जो अपराध होता है उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के साथ कोई अपराध करते हैं ना, तो भगवान फिर उस अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कई स्थानों पे देखने को मिलता है। दूसरी बात, हमें देर तक सोना नहीं है। ये थोड़ा सा कठिन होगा इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लेकिन वैसे तो हमें नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये संभव नहीं हो पाता है। तो जिनको ये संभव नहीं हो पाता है पूरे वर्ष,
वो अधिक मास में जरूर प्रयास करें कि वो सुबह उठें, देर तक ना सोएं। और मुझे पता है कि आप सब इस बात का जरूर पालन करेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जो देर तक सोते हैं ना, उनको भगवान की कृपा भी थोड़ी देर से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको जल्दी प्राप्त हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सुबह जल्दी सो के उठना है, अर्थात देर तक नहीं सोना है। तीसरी बात, इस पूरे पुरुषोत्तम मास में मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है, करना तो दूर देखना तक नहीं है। वैसे मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवों को मार करके खाना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म नहीं है। हम अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए इस पूरे पुरुषोत्तम मास में मांसाहार का सेवन सर्वथा वर्जित है। और इतना ही नहीं, जो शाकाहारी हैं वो इस पूरे अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में राजसिक भोजन बिल्कुल ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। और अकेले नहीं भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें भगवान को भोग लगाने के बाद। अब पांचवी बात जो हमें याद रखनी है, जो कि बहुत ही विशेष है, क्रोध यानी गुस्से से हम सभी को बचना है इस पूरे मास में। वैसे तो ये बहुत कठिन कार्य है, ये सुबह उठने से भी ज्यादा कठिन कार्य है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। इस पूरे महीने में हमें क्रोध से बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ ये तीन ऐसे विकार हैं जो मनुष्य को गर्त की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर भगवान के समीप आपको जाना है तो इन तीनों विकारों का हमें त्याग करना पड़ेगा। विश्वास रखिए, यदि आपने इन सारे नियमों का पालन कर लिया पुरुषोत्तम मास में, तो भगवान श्री हरि की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी, जो आपने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा। ऐसी कृपा भगवान श्री कृष्ण और श्री जी आपको प्रदान करेंगी। इसी के साथ आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।